हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फाउंडेशन दिखाया जाता है और उस फाउंडेशन ने अपने स्पेसशिप भेजी होती है स्पेस में 4 पैरासाइट्स को पाने के लिए। बट उन्हें एक न्यूज मिलती है और उस न्यूज में ये होता है कि स्पेस से वापस आते समय वो स्पेसशिप क्रैश हो चुकी हो और अब वो फाउंडेशन उन स्पेसशिप में जो 4 पैरासाइट्स आ रहे होते हैं उनका पता लगाने के लिए वो उस लोकेशन पे पुलिस को भेजती है, जहाँ अब पुलिस पहुंच जाओ। और अब उस लोकेशन पे पुलिस पहुंच जाती है और वहाँ पे इन लोगों को ये पता लगता है कि जो 4 पैरासाइट्स स्पेस की धरती पे आ रहे थे, अब उनमें से एक पैरासाइट्स वहाँ से भाग चुका है और वो एक आदमी के शरीर में घुस जाता है और फिर वो उसे अपना होश बना देता है। फिर उसे वो अब यूज करता है। वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। इसी वजह से वहाँ की जो पुलिस होती है अब वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर के जा रही होती है एम्बुलेंस में। बट उसी एम्बुलेंस में एक लेडीज होती है जो कि कुछ अजीब से रिएक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो जो पैरासाइट वहाँ से भाग चुका था वो किसी और के अंदर नहीं, जबकि उस लेडीज के अंदर ही घुस गया था। और अब वो लेडी एम्बुलेंस को फाड़ करके बाहर निकल आती है और वो सीधे उस फाउंडेशन की लोकेशन पे पहुंच जाती है जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा होता है। उसके बाद हमें यहाँ से ये सीन कट कर देते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि एडी के पास। और एडी एक बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। एडी जिस न्यूज कंपनी में काम करता था वो कंपनी एडी से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता था। और एडी अपने घर में अपनी फियांसी के साथ रह रहा होता है और एडी की जो फियांसी होती है वो उसी फाउंडेशन में काम करती है जिसने अपना स्पेसशिप भेजा होता है। अब नेक्स्ट एडी अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे उसका बॉस एडी के काम से काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि आज तुम बहुत अच्छा काम करते हैं और इसी वजह से आज तुम्हें एक बहुत बड़े काम पे भेजा जा रहा है। तुम्हें अब उस फाउंडेशन में जाना है जिसने अपने स्पेसशिप भेजे होते हैं स्पेस में और तुम्हें वहाँ के सीईओ में यानी कि तुम्हें उस फाउंडेशन के ओनर का इंटरव्यू लेना है और तुम्हें से वो से ये पूछना है कि आपने अपने स्पेसशिप को स्पेस पे क्यों भेजा और वो जो 4 पैरासाइट्स है उनका आपको क्या काम है। और याद रहे तुम उससे और कोई क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है और वो काफी ज्यादा बुरा भी है और अगर तुमने उसके पसंद के अलावा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। अब वहीं एडी अपनी बात से कहता है कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपने जितना मुझसे कहा है मैं सिर्फ उतना ही क्वेश्चन पूछूंगा। मैं सिर्फ उनके इन्वेंशन और डिस्कवरी के ही क्वेश्चन पूछूंगा और उसके अलावा मैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अब हमें रात का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे एडी अपने घर आता है और वहाँ अपने अब वो फियांसी का लैपटॉप जो कि वहीं पे रखा और अब वो अपने फियांसी का लैपटॉप को यूज कर रहा होता है। उसी टाइम उसकी फियांसी के लैपटॉप पे एक ईमेल आता है और उस ईमेल को एडी खोलता है और वो इमेज उसी फाउंडेशन के एक वर्कर ने भेजा होता है जो कि अब उसकी फियांसी से कह रहा होता है कि ये फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है और ये सिर्फ अपने लोगों को यूज करती है और एक दिन ये तुम्हें भी यूज करेगी, इसीलिए तुम उसे छोड़ दो। साथ ही उसी ईमेल में उस फाउंडेशन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो 4 पैरासाइट्स क्या है, कहाँ से आए हैं और उनके ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और साथ ही इनमें काफी सारे मासूम लोग भी शामिल हैं जिनकी जान नहीं जा रही है। और जब ये सारी बातें एडी अपनी पढ़ लेता है तब वो समझ जाता है कि वो फाउंडेशन काफी ज्यादा खराब है लेकिन मेरे पास इस चीज का पता लगाने के लिए अच्छा टाइम है क्योंकि कल सुबह मैं इसका फाउंडेशन के ओनर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ और मैं उसे ये सारे क्वेश्चन क्लियर करके पूछ लूंगा। हालांकि मेरे बॉस ने ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए मना किया है लेकिन तब भी मैं ट्राई करूंगा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें अब वो फाउंडेशन का ओनर दिखाया जाता है जो कि वाकई में काफी बुरा आदमी होता है और उस कंपनी के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इससे डर रहे होते हैं। और असाइन हो जाता है एडिटर जो कि अब सीईओ का इंटरव्यू लेने की नहीं चाहता है और सैनिक ओनर से पूछता है कि आपने अपने स्पेसशिप को स्पेस में क्यों भेजा था और वहाँ जाकर के आपने क्या क्या डिस्कवरी की है। और ये चीज सुन करके ओनर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे सही से जवाब देने लगता है और फिर धीरे धीरे करके एडी अपने क्वेश्चंस को चेंज करने लगता है और अब वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपीरियंस में इंसानों का यूज करने वाले हैं और उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं जिनसे उन मासूमों की जान नहीं जा सकती है और ये सब करके आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। और जैसे ही ओनर ये सारे क्वेश्चन सुनता है तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब एडी से कहता है कि अपना इंटरव्यू बंद करो और वो अब सारे कैमरे बंद करवा करके एडी को कंपनी से बाहर निकलवा देता है और एडी अब सीधे अपने बॉस के पास आता है। इसके बाद उसका बॉस एडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे जितना कहा था तुमने उतना क्यों नहीं किया, तुमने उससे उसके अगेंस्ट क्यों क्वेश्चन करने लिए था। साथ ही एडी का बॉस उससे कहता है कि अब तुमने
फाउंडेशन के ओनर से पंगा ले लिया है, और इसके बाद तुम्हारा क्या होगा और वो तुम्हारा क्या हल करेगा, तो इस चीज के लिए भी संभल के रहना। और एडी ने उसके बॉस के अगेंस्ट काम किया होता है, इसी वजह से उसका बॉस उसे अब कंपनी से निकाल देता है। और वही दूसरी तरफ जो एडी की फियांसी होती है उसे भी अब फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है। अब एडी की फियांसी एडी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, और अब वो एडी से कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ पे अब इसकी फियांसी से ब्रेकअप करके चली जाती है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अब हमें रात का सीन दिखाते हैं और अब हमें वो जेडी सिखाई जाती है जिसके अंदर वो पैरासाइट होता है, और वहाँ पे अब बारिश भी हो रही होती है। और अब उस पैरासाइट को भूख लगती है, और जिस शरीर में वो होता है उसमें उसकी सारी इस शरीर के अंदर वो होता है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई होती है, और इसी वजह से उसे भूख लगती है। जिसके बाद वहाँ पे चीज़ें होती हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें वो उठा के खाने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि अब उसे वो खाने से रोक देते हैं, और इसी वजह से उसके अंदर सिम्बियोट होता है, जिसके बाद वो अपने सिम्बियोट वाली पावर में आकर तो सभी गुंडे को वहाँ से चुटकियों में भगा देता है। और उस शरीर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई होती है, इसी वजह से वो वहाँ से अपने लिए एक नए शरीर को ढूंढ लेता है जिसके अंदर अब वो जा करके उसे अपना होस्ट बना लेता है। उसके बाद हमें उस फाउंडेशन का उस लैब का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे ये सारे पैरासाइट्स आए होते हैं, और अब उस फाउंडेशन में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं अब वो लोग ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और ये देखते हैं कि ये पैरासाइट्स किस फॉर्म में ज़्यादा ताकतवर रहता है। और हम यहाँ पे एक शीशे का बॉक्स देखते हैं जिसके अंदर एक येलो कलर का पैरासाइट होता है जो कि उसी स्पेसशिप से आया होता है, और अब वो लोग उस येलो पैरासाइट को एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, और ये देखते हैं कि ये येलो पैरासाइट खरगोश के ऊपर जाने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेगा। और वहाँ पे अब उस फाउंडेशन का ओनर भी होता है, और वहीं साथ ही एक वहाँ की वर्कर होती है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को होता हुआ देख रही होती है। और शुरुआत में तो ये लगता है कि ये जो येलो पैरासाइट है वो अब खरगोश के साथ अपनी बॉडी को पूरी तरीके से एडजस्ट कर ले रहा है, और पैरासाइट जो कि अब खरगोश के साथ अपनी बॉडी को मिला करके और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस खरगोश की मौत हो जाती है, और इनका ये एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे फेल हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में एडी को दिखाते हैं जो कि अब उस फाउंडेशन के ओनर के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालता होता है, और उसे ये पता चलता है कि अब वो ओनर अपने एक और स्पेसशिप को स्पेस में भेज रहा है। अगर उसने ऐसा किया तो फिर बहुत सारी जानें चली जाएंगी, जैसा कि जब उसने पहली बार भेजा था तब काफ़ी सारी मासूम लोगों की जाने गई थी, और इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अब कोई स्पेसशिप को स्पेस में भेजे। अब एडी अपने घर जा रहा होता है जहाँ पर उसे रास्ते में एक पत्नी मिलती है जो कि अब एडी से कहती है कि आप मुझे अखबार खरीद लीजिए। इसके बाद एडी उससे अखबार खरीद लेता है, और अखबार खरीदने के बाद एडी अब वहीं पे एक पास में एक शॉप होती है जिसमें वो जाता है, और वहाँ पे अब अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पे अब कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि एक शॉपकीपर से चोरी कर रहे होते हैं, और चोरी करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एडी उनका कुछ भी नहीं करता है और अपने सामान का वो पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट करते हैं उसी फाउंडेशन के लैब का जहाँ पे वो ओनर अपने वर्कर्स के साथ अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो रहा होता है, और अब वो किसी जानवर पे नहीं जबकि किसी इंसान के साथ उस पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। और अब वो लोग एक दूसरे पैरासाइट को उस इंसान के ऊपर सेट करते हैं, जिसके बाद अगेंस्ट वो पैरासाइट इंसान की बॉडी से मैच नहीं कर पाता है, और फिर वहाँ पे उस इंसान की मौत हो जाती है। और वहाँ पे जो इसकी लेडी वर्कर होती है वो ये सब कुछ सीख रही होती है, और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि किसी इंसान और जानवरों की जान जा रही है। जिसके बाद वो अब फ़ौरन से एडी के पास आती है और उससे अपनी सारी बातें बताती है, और कहती है कि हमारे फाउंडेशन में ऐसा सब कुछ हो रहा है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बदले इंसानों की जान दी जा रही है, और वहाँ पे अब एडी उसकी कोई मदद नहीं करता है, और उससे कहता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम था वो अब मैंने छोड़ दिया है। लेकिन वहाँ पे अब वो वर्कर एडी से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, क्योंकि वो इंसान इस धरती पर रहना नहीं चाहता है। इस वजह से जितने भी लोग हैं उन सभी को मारना चाहता है, क्योंकि उसे अच्छे से ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, और इसी वजह से वो अब अपना ठिकाना स्पेस भी ढूंढ रहा है। और इसी वजह से उसने स्पेस से 4 पैरासाइट्स लाए थे, और वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और वो पैरासाइट्स और कुछ नहीं जबकि स्पेस पे रहने वाले कुछ क्रिएचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जब उन्हें स्पेस से अर्थ पे लाया गया है तब उनमें से एक पैरासाइट वहाँ से भाग चुका था, और बाकी जो 3 पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर अब वो ओनर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और इस वजह से काफ़ी सारे मासूम लोगों की भी जाने जा रही हैं। प्लीज़ तुम बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम तो एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, और न्यूज़ रिपोर्टर को पता होता है कि कैसे किसी को अप्रोच करके सारी बातें निकलवानी है, और तुम्हें जल्द से जल्द इस बात को पब्लिश कर देना होगा ताकि लोगों को ये बात पता चले और जल्द से जल्द वो ओनर पकड़ा जाए। जिसके बाद एडी अब वर्कर से कहता है कि ठीक है तुम परेशान ना, तो मैं जल्द से जल्द फिश कर रहा है।
और अब रात होती है जहाँ पे एडी अब लैब में इसे जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि वाकई में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और वहाँ वो एविडेंस के तौर पे सभी इंसानों की वीडियो बनाता है और उसमें से एक लेडी होती है जिससे वो अजीज तक हमेशा से अखबार लिया जाता था, और वो भी लेडी अब उसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गई होती है। और ये चीज़ देख करके एडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और अब वो उस लेडी को बचाने के लिए उस शीशे को तोड़ देता है, जिसके बाद उसमें से बाहर वो लेडी आ जाती है, लेकिन वो उसके शरीर में पैरासाइट होता है और अब वो पैरासाइट निकल करके एडी के शरीर में चला जाता है और अब वो पैरासाइट एडी को अपना होश बना लेता है, जिसके बाद एडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसी टाइम वहाँ पे अब लैब के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, लेकिन अब एडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट अब एडी के शरीर के अंदर पैरासाइट आ चुका था, इसी वजह से वो अब उनसे भी कार से लड़ करके वहाँ से भाग जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। साथ ही वो अब एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पे वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आ करके एडी को ढूंढ रहे होते हैं, बट उन्हें एडी नहीं मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और एडी अब पेड़ से नीचे उतर करके अपने घर जाता है और घर आकर के वो काफ़ी सारा पानी पीता है और इतना सारा पानी पीता है कि आज तक उसने कभी इतना पानी नहीं पिया होता। फिर उसके घर में जितने भी खाने की चीज़ें रखी होती है वो उन सभी खाने की चीज़ों को खाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खाने के बाद उसे वॉमिटिंग होने लगती है और उसके शरीर में भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके फेस में भी कुछ चेंजेस आने लगे थे, जिसे देख एडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वो सीधे अपने फियांसे को कॉल करता है। उसकी फियांसी अब एडी से कहती है कि मैं तुमसे सारी लिंक्स को अब खत्म कर चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, जिसके बाद एडी उससे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है और कहता है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। जिसके बाद अब वो अपनी फियांसी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में जाने के बाद अब रेस्टोरेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उन सभी को खाने लगता है। साथ ही वहाँ पे अब वो मीट को देखता है, जिसे देख के वो कहता है कि ये तो मरा हुआ मीट है, मुझे कुछ जिंदा खाने के लिए दो। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम होता है जिसके अंदर एडी जाकर के बैठ जाता है और उस एक्वेरियम में जितने भी क्रैब्स होते हैं वो उन्हें खाने लगता है। ये सब कुछ देख करके रेस्टोरेंट में जितने भी लोग होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एडी है उसके अंदर 4 पैरासाइट्स में से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर पैरासाइट था वो अब एंटर कर चुका था और उसने एडी को अपना होस्ट बना लिया था। अब वहाँ पे एडी की फियांसी और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि अब एडी के ऐसी हालत को देखकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो लोग एडी की बॉडी का इलाज करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पे वो एडी की बॉडी को स्कैन करते हैं और फिर वो एडी को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तो हम तुम्हें बुला लें। इसके बाद हमें अगेन से उस फाउंडेशन का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अब फाउंडेशन के ओनर को ये पता लग गया होता है कि हमारे ही एक वर्कर जिसने एडी को ये सारी बातें बताई थी और उसी ने एडी को सारी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे लैब के बारे में और उसी ने एडी को अप्रोच किया था हमारे लैब में आने के लिए। इसी वजह से वो अब अपने वर्कर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और साथ ही उसे उसके ऊपर एक पैरासाइट को छोड़ देता है। अब तो उस नेक्स्ट सीन में हम एडी को देखते हैं, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा होता है, क्योंकि जो एडी का दोस्त होता है वो एक रेडियो सुन रहा होता है, जहाँ ये चीज़ सुनकर के एडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसी वजह से वो अपने दोस्त को मना कर रहा होता है कि सीढ़ियों को बंद कर दो, बट उसका दोस्त नहीं मानता है। जिसके बाद अब उसकी एडी के अंदर जो पैरासाइट होता है वो अब अपने असली रूप में आकर के उसके दोस्त को काफ़ी ज़्यादा डरा देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडी के शरीर के अंदर जो पैरासाइट है उसका नाम वेनम है और तभी यहाँ पे अब उस फाउंडेशन के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि अब वेनम को पकड़ लेते हैं। बट वहीं पे वेनम अब जो कि अपने असली रूप में आकर के एडी को बचा रहा होता है और अब वो सभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता है, बट वो सिक्योरिटी गार्ड अभी भी एडी का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। जिसके बाद एडी अपनी बाइक उठाता है और वहाँ से तेज स्पीड से वहाँ से भाग जाता है और ये सारी फुटेज फाउंडेशन का ओनर अपने लैपटॉप में देख रहा होता है और अब वो अपने सभी वर्कर से कहता है कि देखा मेरे लाए हुए पैरासाइट्स में कितनी पावर है और उसने कितनी ज़्यादा तरक्की भी कर ली है। जिसके बाद ओनर के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं अब वो एडी का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और वहीं पे एडी जो कि अपने बाइक को उड़ाते हुए एक जगह ज़्यादा गिर जाता है और इसकी वजह से एडी की शरीर की हड्डियाँ भी कुछ टूट जाती हैं। अब वहीं पे वेनम जो कि अब अपने असली रूप में आकर के एडी के शरीर से एक कवरिंग बना लेता है और वो अब एडी के शरीर को ब्लैक कलर की बॉडी से ढक देता है। जिसके बाद अब वो उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को खाने लगता है और वो पानी में एक छलांग लगा करके एक दूसरी जगह पर आ जाता है। वहाँ पे अब एडी के शरीर से वेनम बाहर आता है, जिससे अब एडी पूछ रहा होता है कि तुम मेरे शरीर में क्या कर रहे हो। और यहाँ पे वेनम और एडी एक दूसरे से बातें कर सकते थे। अब वेनम एडी को बताता है कि मेरा घर स्पेस में है और मुझे स्पेस से यहाँ पे लाया गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बॉडी के लिए एकदम फिट हो, मैं तुम मेरे होस्ट हो और मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे मेरे घर स्पेस में वापस भेज दो। और अब एडी जिसके पास सारे एविडेंस होते हैं उस फाउंडेशन के खिलाफ, इसी वजह से अब वो इन सभी बातों को रिवील करने के लिए अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे एडी का दोस्त उसे अंदर नहीं जाने देता है और उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वेनम एडी से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उस बिल्डिंग के तुम्हारे बॉस के ऑफिस में पहुँचा दूंगा। जिसके बाद वेनम अपनी पूरी पावर के साथ एडी को उसके बॉस के ऑफिस में पहुँचा
बुला देता है और वहाँ पे उसका बॉस नहीं होता है, जिसके बाद एडी अब अपने बॉस के लिए एक लेटर लिखता है और साथ ही वहाँ पे एविडेंस उसके हाथ से निकल जाता है। बट तब तक कि वहाँ पे अब ओनर के कुछ गुंडे आ गए होते हैं जो कि अब वहाँ पे एडी को रोक रहे होते हैं। बट अगेन से वेनम एडी के शरीर से बाहर आता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग कर लेता है और फिर वो उन सभी गुंडों से लड़ाई करता है, जिसके बाद वो उनमें से एक को खाने ही माना होता है कि जब तक कि वहाँ पे अब एडी की फियांसी आ जाती है जो कि उसे ऐसे ही देख लेती है। फिर एडी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अब एडी अपनी फियांसी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। जिसके बाद एडी की फियांसी उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा इलाज चलना है, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। की फियांसी एडी को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पे अब उसकी फियांसी का बॉयफ्रेंड उसका इलाज करता है और उसकी रिपोर्ट आ गई होती है। और फिर वो लोग एडी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बाद फाइनली वेनम एडी के शरीर से निकल जाता है और अब एडी काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जिसके बाद वो अब वेनम से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में रहो, और इसी वजह से वो अब वेनम से फाइट करके वहाँ से चला जाता है। अब अगेन से वहाँ पे ओनर की गुंडे आ जाते हैं जो कि अब एडी को पकड़ करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं और वहाँ अब वो ओनर के सामने एडी को बुलाते हैं। जिसके बाद ओनर अब एडी से बात करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ओनर है उसके अंदर भी एक पैरासाइट आ चुका है और इसके अंदर पैरासाइट एक छोटी बच्ची ने ट्रांसफर किया था। एडी से कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो वेनम है वो तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। तब एडी ओनर से कहता है कि मेरे पास जो वेनम था वो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे शरीर से निकल चुका है और अब वो कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता है। और ये चीज़ सुन करके ओनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसी वजह से अब वो अपने पैरासाइट वाले रूप में आ जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट ओनर के अंदर है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब एडी उसे देख के डर जाता है और अब वो ओनर से कहता है तुम्हें भी इसने अपना होश बना लिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर से तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद ये तुम्हें यूज़ करेगा और तुम काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे। अब ओनर एडी से कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अब वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इस कंपनी से धक्के मार करके निकाल दो और इसे दूर ले जा करके मार दो। अब सिक्योरिटी गार्ड्स एडी को लेकर के एक जंगल में जाते हैं जहाँ पे वो उसे मान ही जा रहे होते हैं कि तब तक कि वहाँ पे अब एडी की फियांसी आ जाती है और फियांसी के अंदर अब वेनम आ चुका होता है और यहाँ पे अगेन से वेनम एडी की जान बचा लेता है। जिसके बाद अगेन से वेनम एडी की बॉडी में वापस चला जाता है और यहाँ पे हमें एडी और उसकी जो फियांसी थी इन दोनों के बीच में अगेन से फ्रेंडशिप दिखाते हैं। जिसके बाद वेनम अब एडी से कहता है कि तुमने देखा उस ओनर ने सभी पैरासाइट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है। अब वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो स्पेस में आकर के और भी ज़्यादा पैरासाइट्स को इस धरती पे ले आए। और याद रखना अगर वो बाकी पैरासाइट्स इस धरती पे आ जाएंगे तो वो सभी इंसानों को खत्म कर देंगे और तुम्हारी दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और वही नेक्स्ट सीन में हमें अब अगेन से वो लैब दिखाई जाती है जहाँ पे अब वो ओनर अपने सभी वर्कर उसे स्पेसशिप लॉन्च करने के लिए कह रहा होता है। बट अब उसके सभी वर्कर्स उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी इस स्पेसशिप को लॉन्च करना ठीक नहीं है क्योंकि स्पेस के जो बाकी पैरासाइट्स हैं वो सभी आपके खिलाफ हो चुके हैं और साथ ही इस धरती के जो इंसान है वो भी आपके खिलाफ है, तो ऐसा करना अभी ठीक नहीं है। अब वहाँ पे ओनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने पैरासाइट वाले रूम में आ करके वहाँ के सभी वर्कर्स को खत्म कर देता है और अब वो खुद से उस स्पेसशिप को लॉन्च करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे अब वेनम आ जाता है जो कि अब वेनम ओनर के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है क्योंकि वेनम ऐसा नहीं चाहता था कि वो अब स्पेसशिप दोबारा से उसके स्पेस में पहुँचे और वहाँ से बाकी पैरासाइट्स को दुनिया इस धरती पे लाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओनर होता है उसके अंदर जो पैरासाइट वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब वो एडी और वेनम को मार करके आगे से उस स्पेसशिप में चला जाता है। और वहीं पे वेनम जो कि कभी नहीं मर सकता था अब वो अगेन से एडी के शरीर में जाता है और उसे जिंदा कर देता है। जिसके बाद ओनर ने जिस वेपन से एडी को मारा होता है वो उसी वेपन से उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में जितना भी पेट्रोल होता है वो स्पेसशिप लीक करने लगता है और उसी की वो स्पेसशिप वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है जिसमें अब महर मर जाता है और साथ ही इसमें वेनम की जान भी चली जाती है क्योंकि वो एडी की जान बचा रहा होता है इसी वजह से। और फिर हमें वहाँ से नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अब एडी और उसकी फियांसी इसलिए बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पे एडी को अपने शरीर से वेनम की आवाज़ आती है जहाँ पे उसकी फियांसी अब एडी से पूछती है कि एडी वेनम अभी भी जिंदा है ना और तो तुम्हारी बॉडी में है। जिसके बाद एडी अपने फियांसी से कहता है कि नहीं वो अब मेरी बॉडी में नहीं है और वो मर चुका है, वो किसी और की आवाज़। फिर एडी अपनी फियांसी को वहीं छोड़ और फिर वहाँ से एडी चला जाता है। जिसके बाद अब वो चुपके से वेनम से बातें करने लगता है। अब वेनम से कहता है कि देखो तुम इस दुनिया में रहे तो ज़रूर रहे हो लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि वेनम अभी भी यहाँ पे है
और तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी अच्छे इंसान को नहीं खाओगी, तुम सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे, और वो भी कभी कभी। तब वेनम एडी से पूछता है कि एडी, बुरे लोग कौन होते हैं, तुम मुझे बताओ कि वो लोग कैसे होते हैं। तब एडी से बताता है कि बुरे लोग वो होते हैं जो कि कभी किसी का बुरा कर रहे होते हैं और उसे मिसबिहेव करते हैं। अब वहाँ से एडी एक स्टोर में जाता है जहाँ पे अब वो कुछ सामान खरीद रहा होता है। उसी बीच उस स्टोर में एक आदमी आता है जो कि अब उस शॉपकीपर को अगेन से लूट रहा होता है। अब वेनम एडी के शरीर से बाहर आता है और उस बुरे आदमी को खा लेता है, जैसा कि एडी ने उससे कहा था कि जो इंसान बुरे होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं। इसी वजह से वेनम उसे खा लेता है और फिर वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर नेक्स्ट एडी अपने ऑफिस आता है जहाँ पे वो अब अगेन से न्यूज़ रिपोर्टिंग करने लगता है और अब वो एक बहुत बड़े सीरियस किलर का इंटरव्यू लेने आया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।